दोस्तों आज मैं बात करूंगी करवा चौथ पूजा की जो बड़ी आसान सी विधि है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, जो भी सामान आपके पास है उसकी शुद्धिकरण करनी होती है। शुद्धिकरण करने के लिए होता है कि 3 बार आपको सारी सामग्रियों पे जल छिड़कना होता है। तो जो भी सामग्री आपने पूजा के लिए रखी है उस पे 3 बार आप जल छिड़कें। जल छिड़कने के बाद स्वयं का शुद्धिकरण करना होता है। स्वयं का शुद्धिकरण करके जो है और आप जो है पूजा प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम किसी भी पूजा पाठ में कलश रखना अनिवार्य होता है। तो कलश रखने के लिए सर्वप्रथम उसे आसन देना पड़ता है। तो आसन देने के लिए आप फूल का दे सकते हैं या फिर चावल के अष्टदल कमल बना सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा हो उस पे कलश को आसन दें। दूसरी चीज की आप देख सकते हैं कलश के गले में मैंने मौली बांध दी है, तो आप भी इस तरह से मौली बांध दें। और बांधने के बाद दोस्तों इस पूजा में जो है हल्दी से ही स्वास्तिक बनाया जाता है। तो आप भी हल्दी से स्वास्तिक बना लें और स्वास्तिक बनाने के बाद जो है वह अन्य पूजा और पाठ प्रारंभ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्वास्तिक बनाने से हो सकता है कैमरे में आपको लगता है कि उल्टा दिख रहा है, क्योंकि नवरात्रि की पूजा में मैंने बताया था तो आप लोग बोले थे। तो दोस्तों आपको लगता होगा कि स्वास्तिक उल्टा है, परंतु स्वास्तिक उल्टा नहीं होता है। आप यहाँ देख सकते हैं हल्दी से मैं कलश पे स्वास्तिक बना चुकी हूँ और आप लोग भी इस तरह से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें बिंदियां जरूर दें, उसके बाद 2 ऐसे लाइनें जरूर बनाएं। तो ये करने के बाद दोस्तों आपको अब बारी आती है पंच पल्लव की। तो पंच पल्लव जो है आपको कलश में रखना अनिवार्य होता है, तो वो आप जरूर रखें। पंच पल्लव रखते हुए, और हाँ एक चीज और बता दूं कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ उस तरह से आप पूजा पाठ के दौरान बातें न करें, बल्कि आप पूजा पाठ में ध्यान लगाएं और भगवान का नाम हमेशा जपते रहें। ऐसा करते रहें आप। तो आपको ऐसे करके और पंच पल्लव इसमें रख लेना है पानी में। इसके बाद इस तरह से आप कोई भी अनाज कलश के ऊपर रख सकते हैं। कलश के ऊपर रखने के बाद दोस्तों बारी आती है कलश पे दीप प्रज्वलित करने की। बहुत लोग दीप कलश भी रखते हैं और बहुत लोग श्री कलश रखते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता हो, जो आपकी परंपरा हो, उस तरह से करें। वैसे करवा चौथ के व्रत में दीप कलश की ही मान्यता है, तो दीप कलश प्रज्वलित करना अति अनिवार्य है। ओम पवित्रो पवित्रो ओम पवित्रो पवित्रो, ऐसे करके मतलब सारी चीजों को जिनसे आप पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर जिन्हें आप पूजा में प्रयोग कर रहे हैं उनका पवित्रीकरण, शुद्धिकरण अति अनिवार्य है। इसलिए आपको शुद्धिकरण हर चीज की करके और तभी भगवान की पूजा पाठ में जो है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये हो गया दोस्तों, हमने भगवान की अब जो है स्थापना कर दी। अब बारी आती है कि हम भगवान का आह्वान करें, क्योंकि देखिए कोई भी पूजा पाठ होती है आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। कोई फोटो मूर्ति कुछ भी लाए हैं तो कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें भगवान का आह्वान हमें करना पड़ता है। उसके बाद इस तरह से हाथों में थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए और थोड़ा सा चावल ले लीजिए अक्षत, और ले करके हाथ जोड़ करके और भगवान का स्मरण कीजिए। गौरी गणेश का स्मरण करके बोलिए कि हे भगवान, मैं करवा चौथ के पूजन के लिए गणेश जी, माँ गौरी आपका आह्वान कर रही हूँ, आप मेरी पूजा में आकर मेरी पूजा को सफल करें। ऐसा बोलते हुए आप जो है पुष्प और अक्षत को यहाँ छोड़ देंगे। ठीक वैसे ही क्या करना है, आपको फिर से पुष्प ले लेना है और अक्षत लेकर के आप महादेव स्मरण करना है कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे आदि महादेव, आप मेरी पूजा में आए और मेरी पूजा को सफल करें। ऐसा बोल करके, ये मानसिक आह्वान है, आप इसको समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो आह्वान करके और वहां छोड़ देना है। उसी तरह कलश देवता यानी वरुण देवता का आह्वान करना है। देखिए हाथों में अक्षत ले लीजिए और थोड़ा सा पुष्प और अक्षत लेकर के, हे वरुण देव, आप, मैं करवा चौथ का पूजन करने के लिए आपका आह्वान कर रही हूँ, आप मेरी पूजा में आए और उसे पूजा को सफल करें। इसके बाद आप गणेश जी को स्नान कराएंगे। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः बोलते हुए। उसके बाद माँ गौरी को स्नान कराएंगे। ओम माँ गौरी नमः ऐसे बोलते हुए आप माँ गौरी को स्नान कराएंगे। उसके बाद आप महादेव का, यदि आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, आपके यहाँ जो परंपरा हो, तो आप उन्हें भी स्नान कराएंगे। और यदि फोटो, मूर्ति या फिर कोई तस्वीर है तो आप उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराएंगे, क्योंकि तस्वीर का भी से अभिषेक करा सकते हैं और शिवलिंग है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो आप इस विधि से फोटो मूर्ति पे अभिषेक कराएंगे। उसके बाद वरुण देव यानी कलश देवता को स्नान कराएंगे। और स्नान कराने के बाद दोस्तों अब आपको करना ये है
कि सबसे पहले तो आपको अपने करवे को भर लेना है। एक करवे में मैंने जल भरा हुआ है, तो आप देख लीजिए आपके यहाँ जो परंपरा है, हमारे यहाँ उसी करवे से चंद्रदेव का पूजन होता है और व्रत को खोला जाता है। और इस करवे में मैंने कुछ सूखे मेवे भरे हैं। अब आप देख लीजिए आपके यहाँ जो परंपरा जिस भांति आपके यहाँ होता हो, आप उस तरह से कर लें। और ये जो पूजा विधि है बहुत आसान है, बहुत साधारण है, हर कोई इस पूजा विधि को कर सकता है। और करवा भरते समय एक चीज का ध्यान दिया जाता है कि वो बिल्कुल भी खाली न रहे और करवा आपका पूरी अच्छी तरह से भरा हुआ होना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे भगवान को, जो गणेश जी को सिंदूर अर्पित करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए सिंदूर अर्पित करेंगे। माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करेंगे। ओम देहि में आरोग्यम सौभाग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जयी। ओम देहि में आरोग्यम सौभाग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जयी। आप देख सकते हैं जो सिंदूर लगाया हुआ गौरी माँ को, उस सिंदूर को जो है आप अपनी मांग में भरेंगे। परंतु जब आप फोटो या मूर्ति में लगी हुई गौरी माँ को सिंदूर अर्पित कर लेने के बाद आप जो है इसी सिंदूर को अपनी मांग में लगाएंगे। ये काफी शुभ होता है। इसके बाद भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित करेंगे। और देखिए यहाँ श्री गणेश जी को भी हम जनेऊ अर्पित करेंगे। और श्री गणेश जी को जो है पीले रंग की जनेऊ अर्पित होती है, तो वो भी हम अर्पित कर देंगे। उसके बाद बारी आती है भगवान को इत्र समर्पित करने की। देखिए ये इत्र जो है दो तरह के मेरे पास हैं, तो ये इत्र मैं हमेशा अपने पूजा में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये इत्र समर्पित करें। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शंभु, काशी विश्वनाथ, ओम वरुण देवताय नमः, ओम वरुण देवता। इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद आपको करवे को भी अच्छी तरह से टीक लेना है। जो भी आपके यहाँ करवे की पूजा होती है, वैसे साधारण सी करवे की पूजा होती है, उसको अच्छी तरह से जो है वह तिलक कर दिया जाता है करवे को, तो इसकी पूजा हो जाती है। उसके बाद बारी आती है भगवान भोलेनाथ को कुछ पुष्प इत्यादि अर्पित करने की। तो आप पुष्प भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। उसके बाद जो है भगवान भोलेनाथ माता गौरी के नाम का स्मरण करते हुए उनके ऊपर जो है वह पुष्प चढ़ाएं। वहीं पे आप जो है कलश देवता को भी पुष्प जरूर समर्पित करें। अब दोस्तों बारी आती है भगवान के लिए कुछ भोग प्रसाद अर्पित करने की, तो वो आप जरूर समर्पित करें। देखिए भोग प्रसाद समर्पित करने की सही विधि मैं आपको बता रही हूँ। सर्वप्रथम आप गणेश जी और गौरी जी को समर्पित करें और बस स्पर्श कराना होता है, क्योंकि भगवान जो है वह सुगंध के द्वारा हमारा भोग के स्वीकार करते हैं। स्पर्श कराइए, फिर कलश देवता को स्पर्श कराइए और स्पर्श कराने के बाद जो है यहाँ रख दें। अब दोस्तों बारी आती है कि आप करवा माता का श्रृंगार करें, उन्हें अच्छी तरह से वस्त्र इत्यादि पहनाएं। तो आप भी वस्त्र लाए ही होंगे, तो वो पहना दे। वस्त्र पहनाने के बाद जो है वह करवा माता को आप अच्छी तरह से तिलक करें। तिलक करने के बाद आप इन्हें भी भोग प्रसाद इत्यादि सब कुछ समर्पित करें। जय माता करवा, जय माता करवा, जय माता करवा, इस तरह से समर्पित करना चाहिए। और यहाँ आप देखिए महादेव जी को भोग समर्पित करना है। और सारी जो पूजा विधि है वो बड़ी आसानी से आपको साधारण तरीके से कर लेना है। कहीं किसी प्रकार का इसमें आडंबर नहीं है, ना ही कोई समस्या है जो कि आपको करने में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी साधारण विधि से आप जो है अपनी करवा चौथ की पूजा को समाप्त कर सकेंगे। एक चीज और बता दूं दोस्तों कि करवों को भी टीका आपको जरूर करना है। और जो सासू माँ के आपने सामान दिया है अब उसे भी
इस तरह से माता गौरी को सामान सब समर्पित करते हुए, जो सास को देने वाला सामान है वो समर्पित करते हुए आप जो है करवा माता से भी स्पर्श करा करके और इसे आप अलग रख देंगे और अपनी सासू माँ को या फिर जो भी वरिष्ठ जन हो आप उनको ये सारी चीजें देंगे। तो ये दोस्तों जितनी भी पूजा विधि है उसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो आपकी श्रद्धा बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो ये काम आपको कर लेना है। अब बारी आती है भगवान की जो होता है वो श्रीफल समर्पित करने का। तो इस प्रकार जो है आप श्रीफल समर्पित करें, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों में कि कोई भी पूजा पाठ हो उसमें श्रीफल जरूर समर्पित करना चाहिए। श्रीफल समर्पित करने से पूजा की पूर्णता होती। अब ये देखिए ये पान है, मुख शुद्धि के लिए पान और इलायची इत्यादि भगवान भोलेनाथ को, श्री गणेश जी को समर्पित करना है। तो ये सारी चीजें भी आप जरूर समर्पित करें, यदि कर सके तो, नहीं कर सके तो कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों माता से सुहाग लेने की बारी आती है कि किस प्रकार जो है वो माता से आप सुहाग लेंगे। तो ध्यान दीजिए किस तरह से आपको सुहाग लेना है। सबसे पहले आप अपने साड़ी के आंचल का पल्लू ले लें। देखिए ध्यान से देखिए, आपको इस तरह से ले लेना है और इस तरह से उसमें सिंदूर ले लेना है। इस तरह से सिंदूर लेकर के और इसे अपने मांग में लगा लेंगे। मांग में लगा करके माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सुहाग की रक्षा करें, हमारे पति दीर्घायु हो, निरोग हो और जो भी संकट हमारे ऊपर है या पति के ऊपर है सबसे हमारी रक्षा करें, हमारे दाम्पत्य जीवन को सुखी, निरोग और समृद्धशाली बनाए। दोस्तों इस प्रकार से करके आपको खड़े हो जाना है। खड़े होकर के और प्रदक्षिणा करनी है। प्रदक्षिणा करने के बाद जो है अब बारी आती है चंद्रदेव को अर्घ देने की। तो चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए आप सभी विधि भी जानते हैं, मैं बता भी रही हूँ आपको कि चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए सर्वप्रथम देखिए ये करवा जो है इसमें ये आप इसको नहीं उठाएंगे, इसको उठाकर के इसमें जल भरा हुआ मैंने यही पात्र ले जाकर के चंद्रदेव को अर्घ देंगे। उसके बाद अर्घ देने के बाद चंद्रदेव का पूजन करेंगे। प्रत्यक्ष रूप से ही चंद्रमा की पूजा होती है इस पूजा में, इस करवा चौथ में। तो आप उनका प्रत्यक्ष रूप से पूजन करें। पूजन करने के बाद जो है सफेद पुष्प इत्यादि उन्हें समर्पित करने के बाद आप उन्हें अर्घ देंगे। अर्घ जो है करवे से दिया जाता है। आप अपने यहाँ की परंपरा देख लें, इसमें मैंने जल भरा हुआ तो उसी से मैं जो है चंद्रमा को अर्घ दूंगी। अर्घ देने के बाद पति पूजन होता है। पति पूजन का अर्थ हुआ उन्हें तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाने के बाद उन्हें कुछ मीठा यानी कि मिष्ठान का प्रसाद दिया जाता है, उन्हें जल ग्रहण कराया जाता है। उसके बाद वही वो हमें जल ग्रहण कराएंगे और हम जो है अपना व्रत खोल लेंगे। तो ये साधारण सी विधि है और माता से प्रार्थना करें, माता गौरी से, चौथ माता से कि हमारे सुहाग को दीर्घायु करें। बस यही छोटी सी पूजा विधि है जो कि उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो माता गौरी और भोलेनाथ की कृपा सब पर बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। धन्यवाद।